अब ये जनाब हिस्सा नंबर 2 वीडियो का। अब हम जाते हैं अंदर और इधर से मेरा ख्याल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कोना है, यहाँ पे हमने मोतिया लगाया हुआ है। काफ़ी बड़ा हुआ था, फैला हुआ था, लेकिन उस पर फूल वगैरह इतने ज़्यादा नहीं लगते, इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको एक दफ़ा काट देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ये जो है जनाब कोना है, इसमें ये पौधा लगाया हुआ है। और ये जो गमला टाइप आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे एक मुरब्बी साहब थे, इकबाल मुनीर साहब, वो कैनमा से लेके आए हुए थे। इसको हमने कई जगहों पे रख के आखिर फिर हमने इनको इधर सेट किया हुआ है। इसके अंदर से मिट्टी निकालें तो ये फोल्ड हो जाते हैं, और जहाँ मर्जी रखें उसमें मिट्टी डालें तो ये गमले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये कोई यूएन वाले कोई लेके आए थे, और वो जाते हुए कैनमा के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे उनको अपनी चीज़ें बेच गए थे, तो इन्होंने भी उनसे शायद ख़रीदा होगा। तो ये 2 सेट थे इस तरह के, 3-3 के। हमारा ये आगे है जनाब पौधे लगे हुए, इसमें काफ़ी सारे पौधे लगाए थे, लेकिन खरगोश था हमारे पास जो सारों को तबाह बर्बाद कर गया था। ये जो नई मिट्टी आपको नज़र आ रही है, हमने दोबारा फिर फिलिंग की हुई है। खरगोश खा लिया हमने ताकि तबाही जो है ना वो रुक सके। और दूसरा नंबर ये है जनाब कोकोनट। ये काफ़ी साल पहले हमने ख़रीदा था एक औरत से, तो हमने लगाए थे अपने घर में 2, और ये भी इंग्लिश कोकोनट है जिस पे जल्दी फल लग जाता है। अब देखें कब तक जल्दी लगता है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए, इसकी ग्रोथ स्लो थी बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अभी तक। ये पीछे गुलाब के पौधे हैं, इन पे भी जब फूल लगते हैं तो ये सारा जो कोना है ना ये जगमग जगमग कर रहा था। इस पे वाइट फूल लगते हैं मोती की तरह के, लेकिन ये खुशबू नहीं होती है इनमें। पाकिस्तान में इनको हम कहते थे नकली मोतिया। तो आगे है जनाब ये पौधे, ये तो पता नहीं क्या कहते हैं, अब नाम साहब का नहीं मुझे आता, लेकिन एक दफ़ा वीडियो बन जाएगी, वीडियो में आ जाएंगे। और ये येलो पौधा आता है, ये भी लोकल पौधा है यहाँ पे, और सदाबहार है। ये भी सारा साल ही फूल देता है। ये ऊपर हमने कुछ पौधे छोटे छोटे कप थे नहाने वाले शायद, उसकी जो हैंडल डंडियाँ काट के ना, तो इनको गमले बनाया हुआ है। तो इसमें भी छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, बूटियाँ लगाई हुई हैं। ये हो गया जी। आगे चलें तो ये दूसरा सेट आएगा, वो वहाँ पे पड़ा है कोने में, और एक वो ये दूसरे नंबर वाला। तो इसमें भी गुलाब वगैरह मुख्तलिफ पौधे हमने लगाए हुए हैं छोटे छोटे, और ये ऊपर भी हमने डिज़ाइनिंग थोड़ी सी की हुई है। तो उसके बाद फिर ये आती है फेंस टाइप। इसके भी कलर जो होते हैं ना, जैसे कि नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ शेडें होती हैं। जब इनके नए पत्ते निकलते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये दूसरा कोकोनट है जो लोकल इसको कहते हैं। इस पे काफ़ी सालों के बाद, 8-10 साल के बाद या 6-7 साल के बाद, डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ पे, इस पे फिर फल लगता है। साथ ही हमने दूसरे भी पौधे इसमें एडजस्ट किए हुए हैं, इस तरह के फूल इस पे लगते हैं। और उसके बाद इधर आ जाएं तो इधर भी ये हिबिस्कस के पौधे लगे हुए हैं। मुझे नाम भूल गया हुआ था, अभी देखा तो मैंने सोचा क्या था नाम इसका, तो याद आया। इसकी भी मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ हैं हमारे पास। एक तो ये है, ये कैरिटास हॉस्पिटल माइल 91 में ये लगा हुआ था, उनसे हमने फिर लिए थी स्टिकें, उसके पौधे बनाए थे माइल 91 में, फिर वहाँ से हम ये लेके आए थे यहाँ पे। और ऐसा ही ये भी एक हिबिस्कस का पौधा है, इसका कलर रेड होता है। एक इसका पौधा होता है जिसकी जो शेड है ना वो पिंक सी होती है, वो भी है, मैं भी दिखाता हूँ एंड पे, शायद उसकी बारी आएगी। ये भी पौधा, ये दिन का राजा है, इसका पौधा बनाया हुआ है। ये भी हिबिस्कस, और ये पर्पल फूल लगते हैं इस पर, इसका नाम क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। और ये इस तरह भी एक लगा हुआ है ऐसे। तो ऐसे करके अगर इसको देखें तो ये है जहाँ से हम गुजर के हैं। ये थोड़े से गमले हैं यहाँ पे, इसमें गुलाब लगा हुआ है, इस पे भी पर्पल फूल लगते हैं, इसका भी नाम मुझे नहीं पता। ये है जनाब सरू ने क्या लिया अहबाब से ऊंचा होकर, ये सरू है लेकिन छोटे साइज़ वाला। ये गाना से हम लाए थे, गाना में गया था 2019 में तो जामा में भी गए थे, जामा इंटरनेशनल में, वहाँ पे ये लगे हुए थे। और उन्होंने बताया था कि इसके एक शाख छोटी सी काटो, उसको प्लास्टिक में लगाओ,
तो चल जाती है। फिर इसलिए मैं कुछ लेके आया था, कुछ लंबे वालों में से, कुछ छोटे वालों में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। और ये भी शाख से ही पौधा बनाया हुआ है। ये आगे भी पौधे छोटे छोटे मोटे लगे हुए हैं। तो कुछ बूटियाँ शूटियाँ लगाई हुई हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आगे चलें तो ये क्वार गंदल, ये उसके पौधे हैं छोटे छोटे। ये कोई सीड खा के फेंका होगा, उसमें से पौधा निकल रहा है। ये भी एलोवेरा, उर्दू में शायद क्वार गंदल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एलोवेरा। तो ये आगे जनाब छोटी सी नर्सरी हमारी। ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं ना, ये पीछे जो है ये जामुन का पौधा बन रहा है। ये भी अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी बड़ा हो रहा है तेज़ी से। और ये जो है ना, ये रात की रानी का पौधा बन रहा है। ये साथ फिर जामुन है, पीछे एक और पौधा बन रहा है, उसका सरू ने क्या लिया अहबाब से ऊंचा होकर। और ये भी जामुन है। ये छोटी सी जगह जहाँ पे हम बाज़ दफ़ा पौधे रख देते हैं और वो कहीं चल जाते हैं, कहीं नहीं भी चलते। फिर क्वार गंदल। और ये जनाब आगे आ जाओ तो शायद इस तरफ से, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है। ये एक पौधा हम लाए थे रोकिम्बी से और प्लास्टिक में इधर पड़ा हुआ था, अभी प्लास्टिक भी है। और पड़ा रहा, हमें समझ नहीं आई कहाँ लगाए इसको, कहाँ लगाए। तो उसकी जड़ें ज़मीन में चली गई और वहीं पड़ा हुआ है अब चिल्ला। और ये इतना बड़ा हो गया हुआ है। और इस पे अमरूद जो है ना, वो काफ़ी बड़े साइज़ का अमरूद लगता है। ये एक लगा भी हुआ है, लेकिन ये चूँकि ड्राई सीज़न का फल है, काफ़ी देर पहले फूल लगे थे, उससे से फिर ये फल बन गया। तो ये ग्रीन की बजाय ब्राउन सा ही है, लेकिन ये इससे तकरीबन डबल होगा ये जो इसका साइज़ अमरूद का। और वाइट और छोटे इसमें बीज हैं। अभी फूल लगे थे, लेकिन उसी वक्त लगे थे जब के अभी रेनी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था या बारिशें नहीं हुई थी। तो इस वजह से, पानी की कमी की वजह से इसकी सेहत कोई अच्छी नहीं नज़र आ रही इसकी भी। तो बहरहाल ये इसकी शाखें शूखें चल रही हैं। और ये पोपो है। पोपो हमने बहुत इंजॉय किया। ये काफ़ी हमने ट्राइयाँ की हैं, जिसकी का नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला था, क्योंकि उगता कुछ नहीं था उन पर। जो उगता था वो ज़्यादा फल पकता नहीं था सही, ख़राब हो जाता था। लेकिन ये पहला पोपो है जो उगा भी सही। और इस पे से हमने बहुत सारे पोपो भी उतार उतार के खाए हैं और इसको बहुत इंजॉय किया है। ये अगर इधर मुड़े तो ये है जनाब हमारा लीमू जो हमने अंदर लगाया हुआ। इधर से आगे देखते हैं। हाँ जी, ये है लीमू। और ये अलग अलग फसल से फलों से भरा हुआ है। इस पर अगर आप करीब हो तो फिर शायद अच्छी तरह नज़र आएंगे। ये इस पर लीमू ही लीमू लगे हुए हैं, जिस तरह कि बहार आई होती है लीमू पे। और फिर ये नहीं कि सिर्फ लीमू, इस पर बारिशों की वजह से अब फूल भी बन रहे हैं बेशुमार। ये जो पहले लीमू बने हुए हैं, ये पहले एक दफ़ा इस पर लगा था फूल, उससे लीमू बन गए थे। अब दोबारा जो एक दो बारिशें हुई हैं, उससे दोबारा फिर ये फल और फूल दोनों नज़र आ रहे हैं इस पर। तो ये वो हमारा लीमू है जिसे हम खुद भरपूर इंजॉय करते हैं सारा सीज़न इसका। तो ये भी काफ़ी बड़ा है। और ये एक और पोपो है जिस पे पोपो भी लगे हुए हैं। एक वो साइड पे लगा था, एक दीवार के साथ एक और लगा हुआ है। और जब इस तरफ को देखें तो ये हमारा कोकोनट है। जो पहले मैंने दिखाया था कोकोनट, वो और ये इकट्ठे ही लगाए थे, जो लोकल वाला बताया था आपको। तो वो अभी छोटा सा है और इस पर अल्लाह ताला के फजल से फल भी लग गए हैं और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ये जनाब हमने अब कोकोनट काट काट के तो पीने भी शुरू कर दिए। ये एक अनार अंदर है, इधर से देखते हैं अब। ये अनार है, ये भी पत्तों के अंदर गिरा हुआ है। तो इसके भी अब नए पत्ते निकलना शुरू हुए हैं। नीचे देखें तो ये बेल है अंगूर की। इसके साथ एक और भी थी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके। तो ये फिर पोपो लगे हुए हैं, 2 पोपो हैं। और इस पर भी अल्लाह ताला के फजल से फल खूब लगा हुआ है। ये जब ये थोड़ा बहुत येलो होना शुरू हो जाए ना, इसको फिर उतार लेते हैं, उसको रख लेते हैं। उसके बाद फिर जब दिल करे खाओ। तो उससे आगे चलो तो ये करेलों की बेल है।
और ये और भी बेलें हो रही हैं। ये भी हमने थोड़ा सा कोना इधर छोड़ा हुआ है प्लांटेशन वगैरह के लिए। इसमें हम कूड़ा शूड़ा किचन का फेंक देते हैं ताकि मानी वो बनता रहे, खाद बनती रहे। इसको धागा बांध के हमने फिर ऊपर चढ़ाया हुआ है और इस पर करेले शरेले लगेंगे तो फिर हम खाएंगे, मौज करेंगे। आगे चलो तो ये कद्दू की बेलें हैं, ये 2 बेलें कद्दू की हैं। एक काली मैंने काली या परसों शायद लगाई थी मैंने रात को, इधर पहले पौधे इसमें थे प्लास्टिक में, ये बल्कि प्लास्टिक पीस के इधर ही पड़े हैं अभी। ये पानी के प्लास्टिक होते हैं, जब पानी पी लिया उसके बाद इसमें मिट्टी डालो तो फिर आपके काम आ सकता है। इसमें आप कुछ चीज़ नोज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद फिर जब ये उगना शुरू हो जाती है तो आप इसको ये साथ या ये जो काली तोरी होती है उसके पौधे उगे हुए हैं, ये भी चढ़ रहे हैं ऊपर। और इस पे तोरी भी अब लगना शुरू हो गई है। ये है एक, ये है, इस पे मेल फीमेल 2 किस्म के फूल लगते हैं। ये भी एक तोरी नीचे लगी हुई है। तो ये इस तरह, ये भी एक जिस तरह पहले वो दिखाया ना कि वहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, इधर भी हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है जिस पे हम प्लांटेशन वगैरह करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फूल लगे हुए थे, फिर वो सारे साफ़ कर करा के तो अब हम पौधे लगा रहे हैं यहाँ पे। और ये जनाब एक और कोकोनट, ये भी अब किसी भी टाइम इस पर अब फूल लगने हैं, देखें कब लगते हैं। थोड़ा दूर जाके दिखाऊँ कितना का साइज है इसका। तो ये 3 थे कोकोनट, एक वो जिस पे फल लग रहा है और तीसरा वो उससे पहले जो लोकल दिखाया था। अब इसमें ये हमने क्या लगाया था याद नहीं अब क्या लगाया, लेकिन फिर भी वो उग रहे हैं काफ़ी सारे। ये धनिया है, ये छोटी सी प्लांटेशन धनिया की है। ये भी खरगोश खा जाता था सारे, खरगोश ना खाए तो चिकन खा जाते थे। चिकन फिर हमने ख़त्म कर लिए थे, उसके बाद खरगोश खाना शुरू हो गया, इसलिए हमने खरगोश भी खा लिए ताकि वो हमारी प्लांटेशन ना खाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह खरगोश के बाद फिर दोबारा अब सीड लगाए हैं तो थोड़ी सी बहार आनी शुरू हो गई है इन पे भी। ये सारा धनिया और इससे आगे ये भी बेलें तोरी की हैं, काली तोरी की बेलें ये सारी। आगे चलें तो ये जनाब है फिर करेले की बेल या बेलें 2-4 लगी हुई हैं, उनको ऊपर चढ़ाया हुआ है हमने। और ये है कद्दू, ये हमारी तरफ से तो गोल कद्दू थे, तो कई गोल कद्दू निकलेंगे और कई लंबे वाले निकल रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले इसने फल देना शुरू किया, ये सब्ज़ी देनी शुरू की है। और ये देखो जी माशाल्लाह लौकी, इसके अलावा ऊपर भी ये छोटे छोटे फल बन रहे हैं कद्दू, ये भी बन रहा है। सूरज की रोशनी वैसे शायद ना नज़र आ रहा हो सही, लेकिन ये बड़े वाला तो वाज़े नज़र आ रहा होगा। ये हो गई जनाब प्लांटेशन। और इसके साथ ही ये एक अमरूद है, ये जो अमरूद है ये भी बड़ा ख़ास है लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें कंफर्म चीज़ें कम ही होती हैं, इस पे अब अमरूद लगे हुए हैं। हमें नहीं पता था कि इस पे फूल लगे हैं और अमरूद उग रहे हैं, लेकिन ऐसे फिरते फुरते ये अमरूद लगे हुए हैं इस पे 2। और ये अमरूद जो है ये हमें लगता है कि ये कोई पाकिस्तानी अमरूद है, क्योंकि एक मौलवी साहब गए थे पाकिस्तान, उनकी मिसेज लेके आई थी 2-3 अमरूद ना, और वो खाने वाले तो नहीं थे, लेकिन उसको हमने फिर इधर ही फेंक दिया था ताकि उनके अगर पौधे बन गए तो उनको फिर प्लांट किया जा सकता है। वो तो हमें नहीं समझ आई कि कहाँ गए, लेकिन उसमें से एक पौधा निकलना शुरू हुआ जो हमने छोड़ दिया। ये जगह तो इसके लिए कोई बड़ी कन्वीनियंट नहीं थी, लेकिन हमने कहा चलो पता नहीं देखेंगे जब बड़ा होगा, फिर अगर ना रखना हुआ तो काट लेंगे। तो अब इसका काम ये है कि ये छोटे छोटे अमरूद लगते हैं और ऊपर ही येलो हो जाते हैं। यहाँ पे आमतौर पे जो अमरूद बेचे जाते हैं या ख़रीदे जाते हैं या उगते हैं ना, वो सारे ग्रीन ही रहते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, लेकिन वो रहते ग्रीन ही है। लेकिन ये जो अमरूद है ये है छोटे साइज़ का, लेकिन ये येलो हो जाता है जिस तरह के पाकिस्तान के अमरूद होते हैं। तो उससे फिर हमें लगता है कि ये वही पाकिस्तानी अमरूद का सीड निकला हुआ है। तो ये फिर हम जब उगता है तो बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि इसका जायका सबसे मीठा है। छोटा है लेकिन है मीठा। ये हो गया जनाब। आगे इसके फिर ये फूलदार पौधे हैं डेकोरेशन के, नाम क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके दरमियान मोतिया भी थोड़ा सा लगा हुआ है। तो ये दोबारा वही आ गया है हिबिस्कस। और ये जनाब पौधा है एक और खासुल ख़ास, ये पौधा है
हमने तो पहली दफ़े देखा था इधर आके, और लाए थे हम पाकिस्तान से। ये है फालसे का पौधा, इस पे फालसे लग भी रहे हैं। इसमें एक दफ़ा पहले भी लगे हैं, और ये छोटे छोटे जो है ना ये बड़े हो के पहले पर्पल होंगे, पर्पल के बाद फिर ये काले होंगे, तो इसका मतलब है ये पक गए हैं। एक ये है, इसकी ब्रांचेस जो निकल रही हैं और फालसे लग रहे हैं। इसका हमें तजर्बा कोई नहीं, अल्लाह तवक्कुल ही थोड़ा बहुत नेट से देख देख के तो केयर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसकी प्रूनिंग करनी होती है, शाखें काटनी होती हैं। अब कौन सी शाखें काटनी है कौन सी नहीं काटनी, इस डर से कि हम ये पौधा ख़त्म ही ना कर लें, इसलिए फिर हम इसकी प्रूनिंग ज़रा डर के ही करते हैं। लेकिन बहरहाल इतना बड़ा हो गया, ये कुछ 7-8 फुट का शायद हो गया ये, और इस पर भी फल अब लग रहे हैं, ये भी दूसरी दफ़ा लग रहे हैं। और ये है जनाब एक और, जो बाकी मोती हैं सारे जितने मैंने आपको पहले दिखाया वो हम पाकिस्तान से लाए थे किसी नर्सरी से, लेकिन ये वाली शाख में लाया था हमारा जो कब्रिस्तान है राहवाली या गुजरवाला का, उसके अंदर ये लगे हुए थे। उससे मैंने शाखें 2-3 काटी थी और वो लेके आया था, उसमें से सिर्फ ये एक सर्वाइव की थी। इसके अभी तक मोतिया लगा तो नहीं, लेकिन पौधा अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है। उसके बाद ये है, उसके बाद आगे फिर ये ऐसे ही खूबसूरती के लिए पत्ते शत्ते होते हैं, इन पर फूल नहीं लगते। और एक पौधा है जनाब, ये क्या है, ये है ओलिव। ये हमारे अमीर साहब लाए थे, अलजायर थे, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पौधे लाए थे अमीर साहब कार्टून में बंद करके। उसमें ऑरेंज भी थे, उसमें बेलें भी थी इसकी ग्रेप्स की, जो अंगूरों की, जो अब पहले मैंने दिखाई है वो भी अमीर साहब ही लाए थे। और फिग जो था वो भी अमीर साहब ही लाए थे। फिर अनार अमीर साहब लाए थे, और काफ़ी सारे पौधे थे जो अमीर साहब लाए थे। उनमें से फिर हमने एक एक करके ना सारे अपने घर में लगाए पहले, ताकि हमारे घर में भी सारी किस्मों के पौधे हो जाएं। तो अल्लाह ताला के फजल से ये इतना बड़ा हो गया। और भी थे, शायद एक था या 2 थे, वो कहते हैं नहीं सही तरह सर्वाइव कर रहे, जब पता नहीं मर गए या क्या हुआ उनको। लेकिन ये जो है ये अल्लाह ताला के फजल से अभी तक सही चल रहा है। इस पर भी अभी फल तो नहीं लगा, लेकिन किसी टाइम इस पर भी फल लग जाएगा। और कुरान करीम में जितने भी फलों का ज़िक्र है उसमें से सिर्फ खजूर एक है जो हमारे घर में नहीं। और खजूर जो है वो हम ये नहीं कि लगाई है, लेकिन वो चली नहीं। और सेरालियन में एक बात मशहूर है, हर बंदे को ये पता है और हर बंदा ये कहता है कि सेरालियन की जो ज़मीन है ना वो पाकीज़ा नहीं है। क्यों कि उस पर खजूर नहीं उगती है। ऐसे कर लें, उसको उलट कर लें कि क्योंकि ये पाकीज़ा ज़मीन नहीं है इस पर, इसलिए इस पर खजूर नहीं उग सकती। तो कैनवा में एक खजूर लगी भी थी, बड़ी भी हुई थी, लेकिन उस पर लगता कुछ नहीं था। तो हमें कोई समझ नहीं आई कि क्या चक्कर है, लेकिन फिर भी नतीजा ये है कि वो खजूर उग ही नहीं सकी, या उग नहीं सकती सेरालियन की ज़मीन की वजह से या मौसम की वजह से। तो इसलिए वो खजूर नहीं है हमारे पास। बाकी सारे पौधे जो कुरान करीम में जिनका ज़िक्र आता है, जैतून, बनाना और फिग, और सारे वो अल्लाह ताला के फजल से हमारे घर में लगे हुए हैं। ये होगा जनाब ओलिव। इधर पीछे देखें तो ये प्लांटियाँ हैं, ये थोड़ी सी फेंस हमने खूबसूरती के लिए की हुई है, कुछ बनाना है। और एक ये है ऑरेंज, जो पाकिस्तान वाला किन्नू जिसको कहते हैं, वो हमने इधर लगाया हुआ। ये भी पाकिस्तान से हम पौधा ही लाए थे, तो ये इतना बड़ा हो गया हुआ। इसकी शाखें मैंने कई दफ़ा काट के मुख्तलिफ पौधों पर लगाने की कोशिश की है, लेकिन कोई सर्वाइव अभी तक नहीं की। थोड़ी देर के बाद वो सड़ जाती है। ये हो गया जनाब किन्नू पाकिस्तानी सरगोदे का। तो ये हो गए सारे बनाना वगैरह। और ये जो है ना इसको कहते हैं स्वीट शॉप, ये वाली चीज़, ये इसका खट्टा मीठा जायका आता है, जो कि औरतों को बड़ा पसंद आता है, लड़कियों को बहुत पसंद आता है क्योंकि खट्टा मीठा है। तो ये भी एक फल है लोकल यहाँ पे, ये उसका दरख्त है, ये भी काफ़ी बड़ा हुआ है और हर साल फल देता है और हम इंजॉय करते हैं इसको सारे। तो उसके आगे चलो तो ये नीचे हमने कुछ प्लास्टिक रखे हुए हैं जिसमें कुछ अगर नर्स करना हुआ तो वो कर सकते हैं। और आगे देखें जी, ये देखें बाहर आई हुई पुदीने की मिंट, सारे जो बर्तन हैं इनमें
भरपूर हुआ हुआ, और इसको हम फिर मुख्तलिफ़ खानों में, चटनियों में, रायते में डाल के तो इंजॉय कर रहे हैं। और ये है जनाब मुख्तलिफ़ पौधे अब जो हमने इधर एडजस्ट किए हुए हैं। ये जो है इसको कहते पता नहीं क्या है, इस पर वाइट फूल लगता है और उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त, जिस तरह मोती की खुशबू होती है उस तरह की, लेकिन इसका फूल बड़ा होता है। और वो फूल जो है वो अगर आप 2-3 आप गाड़ी में रख दें तो आपको खुशबू आती रहेगी, जैसे कोई परफ्यूम वगैरह जो ना आपने छिड़का हुआ गाड़ी में। तो इसको कहते क्या हैं अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस तरह करके ये भी खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए पौधे लगे हुए हैं। और पीछे ये मोतिया है, ये मोतिया हम लाए थे गाना से, जामिया की जो मस्जिद है ना, मस्जिद के बाहर मोतिया एक लगा हुआ है, उससे कुछ स्टिकें में उतार कर लाया था। और वो अब अल्लाह ताला के फजल से उस पर बहुत सारे लगते हैं फूल। इस पर भी 2-3-4-5 कलियाँ जो है ना लगी हुई हैं, छोटा सा पौधा भी। और वो जो दूसरी तरफ से हम लाए थे पाकिस्तान से, उस पर कलियाँ जो है ना चांदे की लगती हैं हमारे घर में। बाद लोगों के घर में अच्छी होती है, लेकिन हमारे घर में सिर्फ चांदे की लगती है। ये जो है ना ये वाला जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी मतलब कि हम पाकिस्तान से लाए थे। और वो जो गाना से लाए थे उस पर बहुत सारे फूल लगते हैं आजकल। इसको कहते हैं हुस्न यूसुफ, इस पौधे को, क्योंकि खूबसूरत बहुत होता है। तो ये मुख्तलिफ पौधे हैं। और ये जो है ना जनाब ये है दिन का राजा। दिन का राजा भी जो है बड़ा बहुत हो जाता है। इसकी भी आज तक हमें समझ नहीं आई कि करना क्या है, काटना है कि नहीं काटना, या कब काटना है, या क्या करना है। इसकी शाखें देख के काट के तो फिर दोबारा इतना बड़ा हो गया, लेकिन फूल शूल कोई भी नहीं। बाद दफ़ा लगते हैं फूल, एक दफ़ा सिर्फ, उसके बाद ख़त्म। लेकिन हम फिर भी सब्र करके बैठे हुए हैं। अब ये हिस्सा अगर देखना हो तो ये है जनाब, ये हमने नीचे पाइप लगाया हुआ है पानी शानी के लिए, और उसके साथ ये मुख्तलिफ पौधे हैं। इसको भी पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसके फूल बंच दर बंच, गुच्छे को बहुत सारे लगते हैं, जिसकी वजह से फिर खूबसूरत बहुत लगता है इसका रंग। ये वही लोकल सदाबहार, ये भी पौधे फूलों वाले। और एक ये है जो जामिया अहमदिया गाना जो जूनियर है ना, उसमें इस तरह के काफ़ी सारे पौधे लगे हुए थे, तो वहाँ से मैं 1-2 स्टिक लेके आया था। बाकी काफ़ी सारी स्टिकें जो थी वो तो कोई नहीं चली, एक चली थी वो ये है। तो इसका अपने पौधा फिर ज़मीन में लगाया हुआ है। और ये पौधा है, ये जो गाना का मिशन हाउस है ना, उसके अंदर ये लगा हुआ था ग्रास के। मस्जिद जो नई बन रही है उसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा ग्रासी प्लाट है, उसके अंदर ये लगा हुआ था। उससे मैंने एक स्टिक तोड़ी थी, तो वहाँ से लेके आया था ये। इसको पौधा बना के फिर हमने लगाया हुआ है ज़मीन में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अभी तक, 2019 से 20, 21, 22 तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। ये पिंक गुलाब है। उसके बाद आगे फिर वही वाइट फूल वाला जो मैंने बताया कि जिसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। माइल 91 में तो बहुत सारे फूल इस पर लगते थे, अब इस दफ़ा शायद इस पर भी लगे। पिछले साल कुछ चांदे के लगे थे, लेकिन वो वाली बात नहीं जो माइल 91 में थी। लेकिन इस साल उम्मीद है कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि फूल शूल काफ़ी बन रहे हैं, जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं उनके दरमियान से। देखें क्या बनता है। अभी हम माइल 91 से ही लाए थे। वहाँ पे एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल था या क्लिनिक था, उस पर उन्होंने काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए थे, उनसे भी हम लेते थे स्टिकें और पौधे बनाते थे। ये वाला पिंक अमरूद है, इसकी भी हमने प्रूनिंग की थी जिसकी वजह से ये फिर अगले साल उसने फल ही नहीं दिया। हमारा ख्याल था कि फल दे देगा, लेकिन नहीं दिया। अब फिर ये कुछ देर के बाद अब ये फल शल देना शुरू हुआ है। ये इसके अमरूद लगे हुए हैं छोटे छोटे, इधर भी लगे हुए हैं। और ये है जब दरमियान में अगर आ जाएं तो वो जो मैंने आपको दिखाया था दीवार के साथ वाइट अमरूद के जो पौधे बनाए थे हमने कुछ, उसमें से एक पौधा हमने इधर लगाया हुआ। ये सीड हमने लगाए थे, अमरूद खा के जो उसके सीड निकलते हैं वो हम फिर नोज़ कर देते हैं एक प्लास्टिक में, उसमें से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर एक एक पौधा उठा के एक एक प्लास्टिक में रख देते हैं। तो ये हमने कईयों को भी और को भी दिए हैं, लोकलों को भी, पाकिस्तानियों को भी। पता नहीं उनके चले हैं कि नहीं चले, लेकिन हमने ये अच्छा ये वो है प्रूनिंग। एक और अमरूद था जिसमें छोटे अमरूद लगते थे, और हमने प्रूनिंग की इसकी। अब तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसलिए नीचे तक है, लेकिन मैंने ऊपर तक काटा था तो वो बिल्कुल बेचारा मर ही गया पौधा।
इस वजह से फिर हम डरते डरते प्रूनिंग नहीं करते पौधों की कि कहीं मर ही ना जाए पौधा। तो बहरहाल वो जो वाइट वाला अमरूद था उसका फिर हमने इधर पौधा लगाया हुआ है, एक इधर और एक बल्कि दो उधर, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ये दो इसलिए लगाए थे कि पता नहीं एक चले ना चले क्या बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही चल रहे हैं। तो फिर अब प्रोग्राम यही है कि दोनों ही रहें, कोई मसला नहीं। ये होगा जनाब पीछे वाला हिस्सा हमारे घर का है। अब आ जाए इधर, ये था पीछे वाला हिस्सा जो आपको सारा देखा है आपने। आओ जाए इधर, तो ये गमले शमले हैं, ये भी वही ज़्यादा फूल देने वाला जो ना इसमें स्टिक लगाई थी उसका पौधा बन गया हुआ है। इस पर भी माशाल्लाह काफ़ी सारे फूल लगते हैं। और ये वाइट फूलों वाली बूटी, और आ गई है फिर पुदीना थोड़ा सा, ये भी शायद पिंक फूल जो पीछे हमने देखा है वो है। और ये थोड़ी बूटी छुटी लगाई हुई है हमने डब्बों में। और नीचे आ जाए दोबारा, तो ये पिंक फूल हिबिस्कस नहीं, रेड फूल हिबिस्कस छोटे साइज़ का। और ये साथ वाला ये पिंक वाला है, ये भी गमले में। उसके बाद आगे चल जाए तो ये जैसे ये अमरूद उगा हुआ है, ये भी वाइट ही लग रहा है पता नहीं। और ये ऊपर भी इस तरह करके, इसको थोड़ा सा पीछे होकर देख लें तो ऐसे करके ये दीवार हमने सजावट की हुई है इधर। पहले ये बंद था यहाँ से, पता नहीं क्यों। ये दीवार इधर दीवार के साथ लगती थी, ये दीवार बिल्कुल दीवार के साथ, और वो जो दूसरी तरफ से आ रही दीवार वो दूसरी तरफ दीवार को लगती थी। और यहाँ से आप गुज़र नहीं सकते थे, अगर आपने इस हिस्से में आना हो तो पीछे से घूम के आना पड़ता था। तो फिर हमने इसको यहाँ से खुलवा दिया, और अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है गमलों शमलों से। तो बहरहाल इसको देखिए अगर, तो ये काफ़ी सारे गमले शमले हमने लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ पौधे हैं। और ये भी पौधा बनाया हुआ जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उन पौधों से ये मनी प्लांट है, दीवार के ऊपर चढ़ रही है और एक तो चढ़ गई हुई है। ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस के पत्तों वाले पौधे हैं कि ये है, एक ये है, और एक पहले देखा था वो है। उसके बाद पीछे देखें तो पीछे भी चंद के पौधे पड़े हुए हैं। और ये वो पौधा है जिस पे बहुत सारे फूल लगते हैं मोतिये के, जैसे कि ये भी लगे हुए हैं। अभी तो हमने इसकी शाखें थोड़ी थोड़ी काटी हुई हैं, लेकिन इस पर बहुत सारे फूल लगे थे। छोटा सा पौधा भी। अब इधर से मेरा ख्याल दूर से ही देख लें, ये हिबिस्कस है पिंक वाला, ये हिबिस्कस है रेड वाला, ये वही वाइट फूलों वाला दोबारा पौधा लगा हुआ है। फिर ये भी कोई डेकोरेशन वाला है, ये भी हिबिस्कस है लेकिन इस पर येलो फूल लगते हैं। येलो या क्या इसको कहेंगे आप, शॉकिंग पिंक। आगे फिर ये पौधा है, इस पर येलो फूल लगते हैं, इस पर ज़्यादा मकदार में रेड लगते हैं। इस पे अगर आप देखें तो है तो येलो, लेकिन इनकी शेड जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। और इसकी शेड अगर आप देखें तो इसकी ऑरेंज टाइप है, तो ये फ़र्क है इन दोनों में। और इसके पत्ते अगर आप देखें तो लंबूतरे से हैं, इसके पत्ते देखें तो गोल से हैं, और इसके पत्ते देखें तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्मों के हैं सारे। और ये वो सरू है जो एक ख़रीद के भी मैं लाया था, मैंने कहा पता नहीं इन पत्तों ने चलना है कि नहीं चलना है, या स्टिकों ने जो मैं लाया हूँ गाना से, तो एक पौधा भी ख़रीद लेते हैं। तो ये पौधा था जो मैंने ख़रीदा था वहाँ से इकलौता, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। और ये भी पौधे रखे हुए हैं हमने मुख्तलिफ़ किस्मों के। और ये जो सीड्स हैं ये भी एक मैंगो के रखे हुए हैं, इसको हमने प्लांट करना है, अभी किया नहीं, इधर ही पड़े हुए हैं। और अगर पीछे से शुरू करें तो 12 एक राउंड या उधर से शुरू कर लेते हैं, ताकि तो गेट पे आके फिर ख़त्म हो जाएगा सारा। और ये वाला है जनाब वाइट वाला हिबिस्कस। इस पे क्या हुआ, चंद दिन पहले ना मैं बाहर बैठा हुआ था, तो बच्चा आया, कहता है वो ना देखें वाइट वाले पौधे पे पिंक वाला फूल लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, वो तो मैंने लगाए थे एक दो, शायद वही ना निकल गया हो। फिर आके देखा तो वाकई वो जो मैंने ऐसे ट्राई के तौर पे बात दिली से लगाया था कि पता नहीं चलना चुलना तो है कोई नहीं, इतने सारे पहले भी किए हैं कोई नहीं चला, तो ये अल्लाह ताला के फजल से चल गया। अब इसको अगर ऊपर तक देखें तो अब दोबारा फिर इस पर फूल बन रहा है।
ये वैसे पौधा तो वाइट फूल वाला, लेकिन इस पर अगर एक से देखें तो ये पिंक फूल लग रहा है। और ये पिंक फूल कहाँ से आया? यहाँ से। इसकी एक स्टिक उतार के मैंने फिर इधर लगा दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। इससे फिर हमें थोड़ी सी हिम्मत मिली है कि वाकई भी ये भी चल सकता है। अब दोबारा फिर मैंने ये एक और स्टिक लगाई हुई है इधर, एक और स्टिक लगाई हुई इधर। ये हिबिस्कस जो रेड वाला ना, बड़े फूल वाला, वो लगाया हुआ है। पता नहीं क्या बनता है, लेकिन मैंने लगाया ज़रूर हुआ है। और एक यहाँ से जो लगाया हुआ है, इसको भी अगर आप ऊपर देखें तो ये इसके पत्ते नहीं कर रहे हैं, जिससे लगता है कि ये भी सर्वाइव कर जाएगा। ये भी पिंक वाले मैंने लगाया था, मैंने कहा दोबारा लगा के देखते हैं कि क्या वाकई चल जाता है, तो फिर ठीक है दोबारा लगा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चल रहा है। दूसरे वाले का पता नहीं। बहरहाल ये वाइट हिबिस्कस है, इस पर छोटे साइज़ का फूल लगता है। और ये भी डेकोरेशन, इसके फूल देखें, पत्ते लगते हैं, लेकिन पत्तों का कलर चूँकि डिफरेंट होता है, ग्रीन येलो मिक्स, तो इसलिए ये खूबसूरत लगता है। ये डिफरेंट टाइप के पत्ते हैं, लेकिन काम यही है, डिफरेंट शेड्स। ये हिबिस्कस है, जिसके अगर आप फूल देखें तो ये रेड नहीं, ये पिंकिश है। तो उसके आगे हमने लगाया हुआ है जनाब एक और गुलाब का फूल, ये पिंक है। और इसकी हालात बेचारे का शुरू से माड़े ही हैं, पता नहीं क्यों। और ये है एक दूसरा कोकोनट जो मैंने बताया था पहले, थोड़ा सा जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे एक थोड़ा बड़ा कोकोनट था। ये हमने दोनों इकट्ठे लगाए थे, और ये बहुत ही स्लो, उससे भी ज़्यादा स्लो था, इसलिए अभी इतना को हुआ है। इसको काफ़ी साल हो गए हैं। और ये आगे फिर वही डिफरेंट कलर्स के पत्तों वाले पौधे, ये और ये दोनों एक ही किस्म के पौधे हैं, लेकिन कलर मुख्तलिफ हैं। फिर ये हैं, ये भी पत्तों वाले, ये है, फिर ये है। और फिर नीचे भी ये मोतिया लगाया हुआ है, इस पर भी कभी इसका दिल करे तो थोड़े से फूल लगा देता है, ना करे तो फिर कोई नहीं। और एक ये पौधा, ये बड़े साइज़ का होता है, इस पर भी खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। और इसके पीछे जो है वो है जनाब फिर दोबारा दिन का राजा। ये है दिन का राजा, लेकिन शाखें बड़ी हो रही है, फूल शूल कोई नहीं नज़र आ रहा है। और ये जो है ये है, ये नहीं, इसके नीचे ये जिसकी पत्ते जो है ना छोटे छोटे अब दोबारा निकल रहे हैं, ये है रात की रानी। तो ये भी चूँकि फूल शूल हमें कोई इतने ज़्यादा इसने दिए नहीं, इसलिए बददिली से हमने इकट्ठे लगा दिए हुए हैं काफ़ी सारे। बहरहाल ये रात की रानी है। तो उससे आगे आ जाए तो ये एक पौधा है जो डेकोरेशन के लगता है, इसका साइज़ लंबा होता जाता है, तो ये भी एक लगाया हुआ हमने। तो ये जनाब हो गया अंदर का सारा व्यू। यहाँ से हमने शुरू किया था, घूम फिर के घर के पीछे से होके उस कोने से निकल गए, तो ये सारे पौधे हमने देख लिए। और ये है जनाब सारा अंदर का एक विज़िट। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।